यो स्वागत है सभी भाइयों का द बिगिनिंग आफ्टर द मानवा के लेटेस्ट चैप्टर में। फाइनली पूरे 7 सालों के बाद 7 सालों तक लगातार इंतजार करने के बाद इस मानवा का न्यू चैप्टर आ चुका है। पिछले चैप्टर में अपन लोगों ने देखा था केमस आर्ट को बढ़िया सी गाइडेंस देता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही साथ आर्ट यूटो की मेमोरीज देखता है जहां पर अपन लोग कर्नल नाम के एक बंदे को देखते हैं। इस वाले वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन एली और आर्ट को देखते हैं जहां पर एली ट्रेनिंग कर रही होती है। एली कहती है ये वाला निशाना तो काफी बुरा था आर्थर, क्या तुमने देखा मेरी ग्रिप ठीक थी या नहीं? तभी अपन देखते हैं आर्ट का तो एली के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, ये तो बस एलेक्रियंस के बारे में सोचे जा रहा है। आर्ट अपने मन में कहता है मार्क, क्रेस्ट और एम्बलम ये चाहे कुछ भी हो लेकिन ये अनलॉक किए जा सकते हैं। क्या ऐसा होना उन लोगों में कॉमन बात है या फिर वो कर्नल बंदा ही स्पेशल केस है? जिस तरह से वहाँ पर सभी लोग नारे लगा रहे थे ऑब्सीडियन वोल्ट और एम्बलम जरूर से कोई बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वेकर और सेस्क्लेर, क्या ये कोई कंट्रीज है या फिर सिटीज के नाम है? इतने में एली जोर से कहती है आर्थर। आर्ट कहता है माफ करना, क्या तुमने कुछ कहा? एली कहती है मेरे लेसन्स को देखने का फायदा ही क्या जब तुम मुझे कुछ एडवाइस नहीं दे सकते। आर्ट कहता है मैं अपनी प्यारी छोटी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? एली कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे अपने फॉर्म के ऊपर तुम्हारा फीडबैक चाहिए। आर्ट कहता है आजकल तुम काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने लग गई हो, अचानक से ये बदलाव क्यों? एली कहती है वॉर के कारण से सब कुछ तेजी से बदल रहा है, अगर कल के दिन कुछ होता है तो मैं अपने आप को संभाल कैसे पाऊंगी? आर्ट कहता है क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि मॉम और डैड ने भी वॉर ज्वाइन कर ली है? एली अपने एरो को शूट कर देती है और चिल्लाकर कहती है क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? भले ही मॉम और डैड फाइट करने नहीं जाते और वो कासल में ही रहते तब भी कोई जगह सेफ नहीं है। मैं तो बस मुझे अपने आप को किसी भी हालत में तैयार रखना होगा ताकि मैं अपने पार्ट को अच्छे से फुलफिल कर सकूं। अगर सभी लोगों को वॉर में लड़ना इतना ज्यादा पसंद है तो मैं भी यही करना चाहती हूँ। ये सारी बातें एली फुल सीरियस होकर कहती है और अपन देखते हैं एली का निशाना एकदम परफेक्ट लगा होता है। एली की बात सुनकर आर्ट के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं होता, इसी कारण से आर्ट अपनी बात को चेंज कर देता है। तुम्हारी एल्बो नीचे हो गई, रस्सी को छोड़ने से ठीक पहले तुमने अपनी एल्बो को नीचे कर दिया था। अटैक लॉन्च करने के बाद भी तुम्हें अपने फॉर्म को मेंटेन रखना है ताकि तुम्हारे माना बोल्ट की पावर कंसिस्टेंट रह सके। एली हाथ झटकते हुए कहती है पता है मुझे। आर्ट कहता है तुमने आखिरी बार भी यही किया था। इसके बाद आर्ट खुद से एली का फॉर्म सही करता है। एली कहती है थैंक यू। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन एक नए बंदे को देखते हैं जो कि जेल में होता है। ये बंदा अपने मन में कहता है ये हो रहा तो तभी अपन देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है आर्थर और कमांडर वीरियन की। ये बंदा खुश होकर कहता है कमांडर वीरियन जनरल आर्थर गुड इवनिंग, या फिर शायद से सुबह हो चुकी है, माफ करना यहाँ पर कोई खिड़की नहीं है जिससे कि मुझे पता चल सके। वीरियन कहते हैं एल्बोंड इतना ज्यादा भी टाइम नहीं हुआ है। आर्थर इससे मिलो, ये एल्बोंड शेफर है, शेफर हाउस से। एल्बोंड एक नामी मिलिट्री फैमिली से है जो कि एलिट फैमिली की कई जनरेशन से सेवा करते आ रहे हैं। आर्ट अपने मन में कहता है ये बंदा तो यहाँ के सारे सोल्जर्स को आसानी से ढेर कर सकता है। वीरियन कहते हैं एल्बोंड मैं श्योर हूँ कि तुमने आर्थर लेवाइन के बारे में पहले से ही सुन रखा होगा। एल्बोंड बड़े जोश के साथ कहता है मैंने सुन रखा है कि आप एलिट हेड बनने के सबसे बड़े कंटेंडर है। यानी कि दोस्तों बच्चे बच्चे को पता है टेसिया से शादी करने के बाद आर्ट ही तो एलिट फैमिली का हेड बनेगा। आर्ट चौंक कर कहता है नया हेड? एल्बोंड कहता है वेल सुनिए, जब भी रॉयल फैमिली में कोई बेटा नहीं होता तब कोई भी मर्द शादी करके। इतने में ही आर्ट कहता है बस बस मुझे पता है। एल्बोंड कहता है मैं हमेशा ही आपसे मिलना चाहता था लेकिन यहाँ पर फंस चुका हूँ। नहीं, भरोसे के साथ मैं अपनी बढ़िया ड्यूटी पूरी करता हूँ यहाँ पर इस दरवाजे को गार्ड करके। मैंने आपके ओरा से अंदाजा लगा लिया था कि आप आ रहे हैं लेकिन आप मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा शानदार हैं। आर्ट सरप्राइज होकर कहता है लेकिन मैं तो अपनी प्रेजेंस को होल्ड बैक कर रहा था।
वीरियन आर्ट से कहते हैं शेफर फैमिली अपने तेज सेंसेस के कारण भी जानी जाती है। आर्ट कहता है तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी स्किल्स तो बैटल में काम आ सकती है ना। वीरियन कहते हैं एल्बोंड इससे पहले 20 टेगलेट्स में था, लेकिन इसने अपने हेड के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, उसी कारण से इसे डिमोशन मिलने वाला था, लेकिन मैंने सोचा इसे यहाँ पर लगा देना ज्यादा सही रहेगा। तभी एल्बोंड चिल्लाकर कहता है मैं आपके लिए इतना ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आर्ट हंसते हुए अपने मन में कहता है अब तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसने किस तरह के ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। वीरियन कहते हैं ठीक है अब बहुत हो गया एल्बोंड, हमें अंदर जाने दो और हमारे जाते ही दरवाजे को वापस बंद कर देना। इसी के साथ वीरियन और आर्ट यहाँ पर अंदर इंटर हो जाते हैं। अंदर इंटर होते ही आर्ट की पुरानी मेमोरीज ताजा हो जाती है। आर्ट को याद आता है कि किस तरह से भैंसा भैंस और ह्यूमन किंग ने मिलकर आर्ट को यहाँ पर बंद कर दिया था। वीरियन कहते हैं क्या बात है, क्या इस जगह से तुम्हारी बुरी मेमोरीज ताजा हो रही है। आर्ट कहता है हाँ कुछ हद तक। कितनी फनी बात है, मुझे उस इंसान से मिलना पड़ता है जिसने मुझे यहाँ पर बंद करा दिया था। कुछ सालों पहले की ही बात है, उस आदमी ने ग्रे सैंडर्स के साथ मिलकर मुझे जान से मरवाने की प्लानिंग करी थी। दोस्तों आर्ट यहाँ पर ह्यूमन किंग की बात कर रहा है और आर्ट की बात से ये तो साफ है आर्ट अभी भी ह्यूमन किंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वीरियन कहते हैं अगर मैं अकेला डिसीजन ले सकता तो मैं तो उन्हें भी बंद करवा देता, लेकिन लॉर्ड एल्डिर सही है, हमें ग्लाइडर्स की मदद की जरूरत है। ग्रे सैंडर्स के कंपैरिजन में लोग ग्लाइडर्स की सचमुच में रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ग्लाइडर्स के साथ कुछ भी हो जाता तो सेपाइन में भगदड़ मच जाती और ये चीज वॉर के दौरान हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। आर्ट कहता है इसी बात से याद आया वो 3 आंखों वाले असुरा कहाँ गए, काफी दिनों से नहीं दिखे हैं। यहाँ तक कि जो कुछ रेडियस और ओल्फ्रेड के साथ हुआ उसके बाद भी नहीं आए। वीरियन कहते हैं 3 आंखों वाले असुरा, क्या तुम इफेटस जाने से असुरास के साथ इतने ज्यादा कैजुअल हो चुके हो। लॉर्ड एल्डिर ने उनसे कम्युनिकेट करने के लिए मुझे एक आर्टिफैक्ट दिया है, लेकिन हाल में ही मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। आर्ट कहता है ये तो बुरी खबर है और आर्ट कैसा कहते ही अचानक से इसे एक बास आती है। तभी अपन यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसके औजारों में भाई साहब खून लगा होता है। ये बंदा कहता है कमांडर जनरल आप यहाँ पर आए, हमें इससे काफी खुशी हुई। आर्ट हैरानी वाले एक्सप्रेशंस के साथ एक तरफ देखकर कहता है मुझे तो गद्दार के लिए थोड़ा बहुत लगाव था, लेकिन जो हसर इसके साथ हो रहा है इससे तो मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ये सचमुच में ऐसी स्टेट में रहना डिजर्व करता है। और आर्ट के ऐसा सोचते ही भाई साहब अपन रेडियस को देखते हैं। रेडियस को यहाँ पर रख के इस जेंट्री नाम के बंदे के हाथों काफी ज्यादा टॉर्चर करवाया जा रहा है। भाई साहब इस बंदे की हालत तो सचमुच में काफी ज्यादा खराब है। मुझे तो सिर्फ इतना लगा था कि ये एक जगह पर बंद पड़ा हुआ है। दोस्तों नॉर्मल लाइफ में तो इस तरह से किसी को टॉर्चर करना एकदम नॉर्मल बात होती है, किसी भी गद्दार या फिर टेररिस्ट वगैरह को। लेकिन मैं यहाँ पर शॉक्ड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से रेडियस अभी भी 100% बुरा इंसान नहीं है। मेरे हिसाब से तो अभी भी चांसेस है कि बाद में अपन को दिखाया जाए इस बंदे ने जो कुछ भी किया इसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। खैर दोस्तों फिलहाल में तो आगे बढ़ते हैं। वीरियन कहते हैं जेंट्री विंड और साउंड मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि ये हेलुसिनेशंस क्रिएट कर लेता है ताकि जवाब मिलने में आसानी हो सके। जेंट्री कहता है लेकिन मुझे इस बात का डर है, इससे कुछ भी उगलवाने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा और रिटेनर के मुंह से भी। ये सैंपल काफी बड़ा सिरदर्द है, इसकी चमड़ी काफी मोटी है और इसकी मेंटेलिटी भी काफी मजबूत है, लेकिन इसके माना और मूवमेंट को रोक देने से इसे काफी तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है इसके मुंह से सच उगलवाने के हम काफी करीब है। ऐसा कहते हुए ये बंदा इस वॉल्ट को ओपन करने के लिए कहता है जिसके अंदर यूटो बंद है। जेंट्री आगे कहता है संभल कर रहना, भले ही वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन फिर भी वो काफी ताकतवर है और फिलहाल में तो वो पागलों की तरह बौखला रहा होगा। इसी के साथ दोस्तों जैसे ही ये वॉल्ट ओपन होता है आर्ट देखता है यूटो तो दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहा है। यूटो आर्ट से कहता है हेलो पिल्ले और आर्ट समझ जाता है इससे इंफॉर्मेशन निकलवाना इतना आसान नहीं होने वाला। भाई लिटरली यार इस बंदे का अलग ही स्वैग है।
इस वोल्ट से ऐसे बाहर आ रहा है जैसे कि कोई झूला झूल कर आ रहा हो। जेंट्री का टैलेंट तो फीका पड़ गया भाई। जेंट्री मेरे ख्याल से तू मुंबई नहीं आ सकता। इन लोगों के पास सिर्फ एकमात्र यूटो अकेला बंदा है जो कि कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ये लोग यूटो का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं। भाई ये कितना बड़े लेवल का सिरदर्द बंदा है। आर्ट आगे बढ़कर कहता है, यूटो तुम तो घटिया तरीके से अनकंफर्टेबल लग रहे हो। यूटो बाहर मुंडी करके कहता है, लेसर तुमने मेरे सींगों के साथ क्या किया है। आर्ट कहता है, अच्छा क्या तुम इनकी बात कर रहे हो। ऐसा कहते हुए आर्ट यूटो के सिंग को बाहर निकाल लेता है। यूटो अपने सिंग को आर्ट के हाथ में देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आर्ट कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बकवास करने नहीं आया हूँ, मेरे पास और भी जरूरी काम है। यूटो कहता है, मैं व्रिट्रा की कसम खाकर कहता हूँ जिस दिन मैं यहाँ से निकल गया उस दिन तुम मरने की दुआ मांगोगे। आर्ट कहता है, मुझे चोट पहुँचाने से पहले तुम्हारे पास और भी जरूरी काम है। क्या तुम्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि उस दिन तुम मुझसे हारे कैसे थे और ये बात तुम्हें अंदर से खाए नहीं जा रही है। ऐसा सुनते ही यूटो बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाने लग जाता है। हो सकता है दोस्तों इसे सेरिस के ऊपर गुस्सा आ रहा हो, लेकिन ये सेरिस का क्या ही बिगाड़ लेगा। आर्ट फटाक से इस वोल्ट को वापस बंद करवा देता है। तभी गेंट्री हैरान होकर आर्ट से कहता है, हम दोनों कब से इसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं, लेकिन इसका ऐसा बिहेवियर हम लोगों ने कभी नहीं देखा। आर्ट गेंट्री की बात को काटते हुए कहता है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसका वोल्ट ओपन मत करना। गेंट्री कहता है, जनरल मुझे लगता है हमें उसकी मेंटल कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए। अगर उसे याद आ गया कि वो अब से हारा कैसे था तो हो सकता है हमें दूसरा मौका ना मिले। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, एक्चुअली में यूटो को याद ही नहीं है कि उसे सेरिस ने हराया है। हो सकता है सेरिस के पास मेमोरीज मिटाने की पावर हो, या फिर सेरिस ने यूटो को इतनी तेजी से बेहोश कर दिया कि उसे पता ही नहीं चला उसके साथ हुआ क्या। आर्ट सीरियस आवाज के साथ कहता है, उसे याद नहीं आने वाला और यही सोच सोच कर वो बौखलाता रहेगा। वीरियन आर्ट से कहते हैं, जो लुक तुम्हारे चेहरे पर है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आर्ट अपनी ऐसी ही सीरियस टोन में कहता है, अब टाइम आने पर मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। भाई अपना लोंडा अचानक से ही सीरियस हो गया है और इसकी सीरियसनेस को मैं स्क्रीन के बाहर फील कर पा रहा हूँ। अब कहीं जाकर थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है कि यूटो के खिलाफ इन लोगों के पास अपर हैंड है। अब देखने वाली बात ये होगी आर्ट यूटो के साथ क्या करता है इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस बार जो अपन लोगों ने 7 दिन वेट किया, मेरे हिसाब से तो ये वर्थ इट था इतना वेट करना। खैर दोस्तों, मुझे बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है ये वाला चैप्टर तो खत्म हो चुका है और 7 दिन वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। वैसे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, जो कि लगभग शायद से 20 मिनट का तो होने ही वाला है। जिन भी भाई लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, भाई मैं चाहता हूँ उसे देख लो और उस सीरीज से भी जुड़ जाओ, क्योंकि वो भी काफी खतरनाक होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में तो इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक और अगले लोटीएम के वीडियो में, जो कि जल्द आने वाला है। तब तक के लिए सारे भाई लोगों को बाय बाय, सी यू नारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। शुरू।